Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 3rd of linear programming problem. So this is the last assignment of linear programming problem. So in this segment again we will discuss 10 question of linear programming problem, 10 or 11 question of linear programming problem. So these are basically standard question of CSIR. So again assignment sheet already आपके पास में provided है. So मेरा काम है क्वेश्चन डिस्कस कराना. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट S1 and 2 असाइनमेंट सीट ये आपकी स्पेशल असाइनमेंट सीट है. दिस इज लास्ट असाइनमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो असाइनमेंट है आपके पास में वो आपके पास S1 and 2 असाइनमेंट सीट है. तो अगर किसी को भी ये जो B1 बैच है, B1 बैच में पूरा अप्लाइड सेगमेंट कवर होगा. अप्लाइड सेगमेंट का मतलब ये है कि पूरा आपका ODPD, COB, इंटीग्रल, मार्कोचैन, LPP और आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, उनके असाइनमेंट ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. तो अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो जो B1 बैच है उसकी जो फीस है वो आपकी 2,999 रुपये फीस है. और अभी करंट में आपका B2 एक बैच आया है. जो आपका B2 बैच है वो आपका कॉम्प्लेक्स का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. तो यहाँ पे जो फीस है वो आपकी 1,599 रुपये फीस है. यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है फीस में, क्योंकि डिस्काउंट इसलिए नहीं है, कुछ कंटेन अगर अच्छा कंटेंट दिया जाएगा तो वहाँ पे डिस्काउंट बहुत मुश्किल है. तो डिस्काउंट की बात ना करें, क्योंकि डिस्काउंट के लिए बाकी बहुत सारी कोचिंग्स है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 आइए. असाइनमेंट सीट ऑलरेडी आपके पास प्रोवाइडेड है. तो असाइनमेंट सीट जो आपके पास है वो आपके पास है S1 and 2 असाइनमेंट सीट है. क्वेश्चन नंबर 1 linear programming problem. Suppose ABC is a triangle on the XY plane with centroid D. ये आपसे पूछ कह रहा है ABC क्या है. ये आपका एक ट्रायंगल है ABC. कहाँ पे? XY प्लेन पे. ये आपका क्या है? XY प्लेन है सिंपली. ये D इसका क्या है? सेंट्रॉइड है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कैन नेवर बी मिनिमाइजर ऑफ द फंक्शन. ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है 7x - 10y + 1. एक फंक्शन दे रखा है आपको एज XY रन्स ओवर द ट्रायंगल AB. जो आपका XY रन कर रहा है, ओवर द ट्रायंगल रन कर रहा है. तो कहने का मतलब क्या है? ये आपका फिजिबल रीजन है. ये आपके पास में क्या है? ये आपका फिजिबल रीजन है. D आपका पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड. D आपका सेंट्रॉइड का पॉइंट है और ABC क्या है? कॉर्नर पॉइंट है. तो ये आपका फिजिबल रीजन है, ये आपका कॉन्वेक्स रीजन है. अगर कॉन्वेक्स रीजन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी कहाँ पे होगी? कॉर्नर्स पॉइंट पे होगी, क्योंकि यही आपका फिजिबल रीजन है. तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू निकालना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो वो कहाँ पे मिलेगी? ABC पे मिलेगी. D आपका क्या है? सेंट्रॉइड का पॉइंट है, यानी कि D क्या है? फिजिबल रीजन के बीच का पॉइंट है. तो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू D पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगी. तो ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कभी भी आपका D पॉइंट पे नहीं होगी. तो जो करेक्ट आंसर है आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कैन नेवर बी मिनिमाइजर. तो कह रहा है कैन नेवर बी मिनिमाइजर. कह रहा है कैन नेवर बी मिनिमाइजर. कैन नेवर बी मिनिमाइजर का मतलब क्या है कि ये जो D पॉइंट है, सेंट्रॉइड का पॉइंट है, ये कभी भी मिनिमम और मैक्सिमम नहीं देगा, क्योंकि ये कहाँ का पॉइंट है? ये आपका बीच का पॉइंट है, ना कि कॉर्नर पॉइंट है. तो जो आपके पास थ्योरम होती है कि कोई भी कॉन्वेक्स रीजन है तो अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखेगा तो कहाँ पे रखेगा? कॉर्नर्स पॉइंट पे रखेगा. तो यहाँ पे D जो पॉइंट है वो आपका कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं देगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका C यानी D यानी कि 4. सो असाइनमेंट सीट S1 and 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सिंपल सी प्रॉब्लम है. कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है Z = 5x + 2y अंडर द लीनियर कंस्ट्रेंट दे रखा है x > 0, y > 0, x > y एंड x + y जो है वो आपका 2 and 4 से क्या है? बाउंडेड है. तो इसको कैसे निकालेंगे आप? अगेन आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको. क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट S1 and 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. कह रहा मैक्सिमाइज करना है किसको? आपको Z = 5x + 2y. इसको आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है.
मैक्सिमाइज आपको करना है सिंपली z इक्वल टू 5x प्लस 2y, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस दे रखी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और आपको दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। तो अगेन ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है एक्स वाई में, तो इसको ग्राफिकल वे से आप देख सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्योंकि x ग्रेटर देन 0, y क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसका रीजन लाई करेगा। x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, सिंपली ऑरिजिन से पास होती हुई लाइन बना देंगे आप। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू वाई लाइन है, और इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, ये आपका 2,0 आएगा, और ये आपका क्या आएगा 0,2 आएगा। ये आपकी फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगी। और अगर ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, इस लाइन को देखना है तो दिस इज सेम एज x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 4,0 और 0,4। ये आपकी क्या है, ये आप सेकंड मान लो, इसको मान लो आप थर्ड मान लो। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो रीजन है x प्लस वाई, ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 4 है। तो कहने का मतलब क्या, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि ये इस साइड जाएगा, और ये लेस देन 4 का मतलब क्या है, ये इस साइड वाला रीजन आएगा। बट यहाँ पे x क्या ग्रेटर देन y है, तो x अगर ग्रेटर देन y है तो ये डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी नीचे साइड आएगी। तो ये जो आपको जो फिजिबल रीजन मिलने वाला है वो आपको ये मिलेगा फिजिबल रीजन, ये आपको फिजिबल रीजन मिलेगा जहाँ पे इसके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जो कॉर्नर पॉइंट बने, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये बना, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये बना, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये बना, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना। तो लेट अस अज्यूम ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ये आपका d है। तो जो आपका ए बी का कोऑर्डिनेट है वो आप निकाल सकते हैं। ये लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई है, और ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन है। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई रखेंगे तो आपको x और y क्या मिल जाएगा, सिंपली एक कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो सिंपली आपको 1,1 मिल जाएगा। और अगर आप b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो b के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, x इक्वल टू वाई अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो x आपको 2 मिल जाएगा और y आपको 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपके c एंड d के कोऑर्डिनेट हैं वो ऑलरेडी गिवन है 4,0, और d के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 2,0। तो यहाँ पे अगर आप z, ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको सिंपली क्या मिल जाएगा 7, इस पॉइंट पे सिंपली आपको क्या मिलेगा 14, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा 20, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा 10। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है 20 मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट S1 and 2 करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट सीट S1 and 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको काउंटर एग्जाम्पल डेवलप करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि विदाउट काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा बनाया था क्योंकि ये 4.75 मार्क्स में आया था। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम असाइनमेंट सीट S1 and 2 करा कंसीडर LP प्रॉब्लम, करा कंसीडर LP प्रॉब्लम। ये कोई LP प्रॉब्लम दे रखी है, LP प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है। कह रहा है मैक्सिमाइज करना है आपको Z इक्वल टू C ट्रांसपोज X सब्जेक्ट टू AX लेस देन इक्वल टू B, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है इफ़ द प्राइमल प्रॉब्लम, इफ़ ये कोई प्राइमल प्रॉब्लम है, इफ़ ए ऑप्शन में देखिए पहले क्या कह रहा है इफ़ द प्राइमल हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर इसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम के पास में, तो डुअल के पास में भी क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। देन कह रहा है द डुअल ऑल्सो हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देन कह रहा है डुअल प्रॉब्लम ऑल्सो हैज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये करेक्ट बात है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर प्राइमल के पास किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल गई, कहने का मतलब क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, तो सेम आपका इंप्लाई कर जाता है कि डुअल के पास में क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सेम अगर डुअल के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया तो दिस इंप्लाई कर जाता है कि प्राइमल के पास में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है आपसे द प्राइमल कैन हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कह रहा है कैन हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर प्राइमल के पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, ये यहाँ पे कह रहा है कैन हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो कह रहा है एंड द डुअल मे हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। कह रहा है डुअल प्रॉब्लम मे हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर इसके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया प्राइमल के पास में, तो डुअल के पास में भी प्राइमल सॉल्यूशन मिलेगा।
यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, नो फिजिबल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये केस इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर प्राइमल के पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो डुअल के पास में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड असाइनमेंट सीट S1 N2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थर्ड कह रहा है द डुअल कैन हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड द प्राइमल मे हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। कह रहा है डुअल कैन हैव, सेम अगर डुअल प्रॉब्लम के पास में डुअल हैव एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर इसके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन है डुअल के पास, तो प्राइमल के पास में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। जबकि यहाँ पे गिवन है कि प्राइमल प्रॉब्लम मे हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन, प्राइमल प्रॉब्लम मे हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डुअल के पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया तो प्राइमल के पास में भी क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आइए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल आपको डेवलप करना पड़ेगा ऑप्शन डी के लिए। सो कह रहा है डी ऑप्शन में कह रहा है इफ द प्राइमल हैज नो सॉल्यूशन देन द डुअल ऑल्सो हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्शन मैं डी लिख रहा हूँ, ऑप्शन डी लिख रहा हूँ, देन इसका काउंटर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। इफ द प्राइमल हैज नो सॉल्यूशन इफ द प्राइमल हैज नो सॉल्यूशन देन डुअल ऑल्सो हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसके लिए अगर काउंटर एग्जाम्पल दें तो आपने एक प्रॉब्लम कंसीडर करनी है, मैक्सिमाइज x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू माइनस x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कंसीडर करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x1 लेस देन इक्वल टू 3 और x1 x2 ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो प्रॉब्लम है, लेट अस कंसीडर कि इसके पास सॉल्यूशन क्या आता है। तो अगर इसका फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका अगर ये क्या 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो इसको अगर ग्राफिकली देखेंगे तो दिस कोऑर्डिनेट है x1, यहाँ पे ये एक्सेस क्या है, x2 एक्सेस है। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो अगर x2 को आपने 0 पुट किया तो x1 क्या आ जाएगा, -1, और अगर आपने x1 को 0 पुट किया तो x2 क्या आ जाएगा, सिंपली 1, यानी कि 0,1। तो ये लाइन आपके पास सिंपली ये लाइन मिलेगी, और x1 x2 अगर पॉजिटिव हैं तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। x1 लेस देन 3 का मतलब क्या है, ये x1 इक्वल टू 3 लाइन है, तो ये लेस देन 3 का मतलब क्या है, ये कुछ इस टाइप का रीजन आएगा। और यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी, यानी कि जो फिजिबल रीजन मिलेगा वो कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये क्या है, फिजिबल रीजन मिलेगा इसको यहाँ पे, इस रीजन पे। तो अगर आपने यहाँ पे x1 इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप देखेंगे तो x1 0 है, x2 आपको इंक्रीज कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी, यानी कि ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर इसका डुअल लिखेंगे तो इस प्रॉब्लम के लिए डुअल आप कैसे लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए अगर आप डुअल लिखेंगे तो सिंपली डुअल आप लिखेंगे, यहाँ पे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो ये इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसका डुअल लिखेंगे तो आपको मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, w इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग y1 वेरिएबल लेट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग y2 वेरिएबल लेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का y1 प्लस 3y2, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू जो कंडीशन मिलेंगी वो आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपली 1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस का y1 माइनस y1 माइनस y1 सॉरी यहाँ पे आप लिखिए x2 लेस देन इक्वल टू 3 लिखिए, तो ये x2
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखिए यहाँ पे भी। x2 अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 आपके पास में क्या है, ये लाइन आपके पास x2 लाइन है, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ऊपर की साइड रीजन जाएगा, तो अगेन आपको यही फिजिकल रीजन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अनबाउंडेड है, बट इसके लिए अगर आप डुअल लिखेंगे, सॉरी अगर आप प्राइम, इसके लिए अगर आप गिव मी 1 मिनट, ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इफ द प्राइमल हैज नो सॉल्यूशन देन डुअल ऑल्सो हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि ये केस करेक्ट कब होता है, इफ द प्राइमल हैज, अगर कोई भी प्राइमल और डुअल में से कोई एक प्रॉब्लम, इसको ठीक है, इसको देखते हैं। काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे से नहीं बन रहा है, ये काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जो हमने लिया था x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -1 और x2 लेस, यहाँ पे लिया था x1 लेस देन इक्वल टू 3 लिया था। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप इसका डुअल लिखेंगे तो ये -y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बनाएंगे, इसका x1 x2 दो वेरिएबल प्रॉब्लम है, तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली तो ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x1 x2 अगर आपने 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, 1,0 और 0,1। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये रीजन क्या आ जाएगा, बाहर की ओर, और यहाँ पे ये क्या है आपके पास, सिंपली ये y1 ग्रेटर देन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो y1 लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि y1, हाँ हो जाएगा, ठीक है हो गया, ओके परफेक्ट, ठीक है, इसी से हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी के लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -1, x1 लेस देन इक्वल टू 3, x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इसके लिए फिजिकल रीजन ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच इस पे काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये आपका x2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये इसको ड्रॉ करेंगे यानी कि x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा, सिंपली आपका 1 आ जाएगा, और अगर आपने x2 को 0 पुट किया तो x1 क्या आ जाएगा, सिंपली -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में लाइन आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0,0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू -1, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और x1 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x1 इक्वल टू 3, और यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा 0,0, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये, यानी कि यहाँ पे जो आपको जो रीजन मिलेगा वो आपको ये रीजन मिलेगा, ये अनबाउंडेड रीजन है, और x2 अगर आप बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। और यहाँ पे अगर डुअल आप इसका लिखेंगे तो y1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में है। तो अगर यहाँ पे y1 वेरिएबल इसके लिए लेट करेंगे, y2 वेरिएबल इसके लिए लेट करेंगे, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मिलेगा, मिनिमाइज w इक्वल टू -y1 प्लस 3y2 सब्जेक्ट टू y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ -y1 दिया है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y1 लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली y1 y2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y1 y2 इक्वल टू 1 है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 है। तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास ये लाइन मिलेगी, इस पे अगर डायरेक्शन देखोगे तो 0,0 पुट करोगे तो अगेन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि बाहर की ओर जाएगा डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू -1, x1 इक्वल टू -1 यानी कि y1 इक्वल टू -1 ये लाइन है, और ये क्या है, लेस देन -1 यानी कि छोटा आपका इस साइड रीजन आएगा। तो यानी कि x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यानी कि इस रीजन पे कहीं पे भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम, दिस इम्प्लाई डुअल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, और जबकि नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन में क्या गिवन है, डी ऑप्शन में गिवन है इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन देन द डुअल आल्सो हैज नो सॉल्यूशन। तो आप इसी को सेम डुअल प्राइमल के लिए सेम तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे डुअल कह रहा है, तो आप अगर प्राइमल में देखेंगे इफ प्राइमल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कह रहा है डुअल कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है इफ द डुअल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। तो सेम प्राइमल डुअल के लिए सेम रिवर्सल कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डुअल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, बट जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसके पास में क्या है,
अनबाउंडेड, यानी कि इसके पास फिजिबल सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। तो जो यहाँ पे कह रहा है दिस इम्प्लाई, ऑप्शन में कह रहा है देन द डुअल ऑल्सो हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास फिजिबल सॉल्यूशन तो ये मिल जाएंगे ना। अगर फिजिबल रीजन मिल गया तो फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1। असाइनमेंट सीट S1 N2 जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में सिंपली 1 है। ये आपका 4.75 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल्स अगर आप बना सकते हैं तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट सीट S1 N2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 10 दे रखा है, और y जो आपको दे रखा है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आपको मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है? 4x माइनस 5y प्लस 10, इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैसे निकालेंगे? अगर इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्स वाई 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है, यानी कि ये एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। एक्स आपका क्या है? 0 से 10 के बीच में है, यानी कि x इक्वल टू 0 लाइन, और ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू 10 लाइन है। और यहाँ पे y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 5, यानी कि ये लाइन कौन सी? y इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी? y इक्वल टू 5। तो ये आपका फिजिबल रीजन आएगा। अगर ये फिजिबल रीजन है तो ये कॉर्नर पॉइंट है ABCD। तो यहाँ पे ए के जो पॉइंट हैं वो आपके पास में कौन से हैं? 0,0, और जो B आपका पॉइंट है वो कौन सा है? 10,0, और जो आपके C पॉइंट है वो आपके पास में कौन सा है? 10,5, और जो आपके पास D पॉइंट है वो आपका कौन सा है? 0,5। तो इन्हीं पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन के। तो अगर यहाँ पे आप 0,0 पे देखेंगे तो आपको 10 मिलेगी, 10,0 पे देखेंगे तो आपको 50 मिलेगी, और अगर आप 10,5 पे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -25 मिल जाएगी। और अगर आप 25 मिलेगी यहाँ पे, और अगर 0,5 पे देखेंगे 0,5 पे देखेंगे तो आपको -15 मिल जाएगी। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास में कौन सी है? -15। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपके पास में है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट सीट S1 N2 करेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट S1 N2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिंप्लेक्स का भी यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छे से देखना है। दीज आर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है, ये तो थोड़ा सा आसान है, बट क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा प्रॉब्लम है। 4.75 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सिंप्लेक्स का भी यूज हो जाएगा। आपको गिवन है कंसीडर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपको मैक्सिमाइज करना है किसको? x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस दे रखी हैं x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1, और आपको गिवन है x1 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे गिवन है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे गिवन है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे गिवन है x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये प्रॉब्लम गिवन है। ऑप्शंस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। ए ऑप्शन में कह रहा था ऑप्टिमल वैल्यू इज 3, बी ऑप्शन में कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज 3/2, यानी कि 1.5, 0 to 1 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 1/2, 0,1 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस बाई ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे आपको या तो सिंप्लेक्स लगाएंगे या फिर आप कुछ ना कुछ अपना अप्रोच लगाएंगे। तो सिंप्लेक्स लगाने के लिए प्रॉब्लम आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सिंप्लेक्स जब लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, बट अभी आप इसको देखिए कि इसको थोड़ा सा अप्रोच कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखो x3 क्या है? 0 से बड़ा है, और आपका 1 से क्या है? छोटा है। तो x3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, और यहाँ पे जो x1 की मैक्सिमम वैल्यू है 0 से बड़ी है और 1/2 से छोटा है। तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1/2, और यहाँ पे x2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x2 आपको देखना है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो इसको उठा लो तो आपको क्या मिल जाएगा? x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे x3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास में 1, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालना है x1 + x2 + x3 का, तो x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास में 1/2। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास में x3 की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 1 है, और x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 है। x2 की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। तो x2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 -1 का मतलब क्या है, सिंपली -1/2। ये क्या हो जाएगा, < 1, यानी कि x2 क्या हो जाएगा, < 1 + 1/2 यानी कि 3/2। यानी कि x2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास में कितनी है, 3/2। तो ये क्या है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये x2 की मैक्सिमम वैल्यू है, ये x3 की मैक्सिमम वैल्यू है, और x1 x2 क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ x1 + x2 + x3, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 + 3/2 + 1। तो दिस इज सेम एज 2 + 1 = 3। तो इसके पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो आपको क्या क्या मिली, 3 मिली। यानी कि जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू है वो आपके पास में 3 है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन 1 पे देखेंगे तो आपसे कह रहा है ऑप्टिमल वैल्यू इज 3, करेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा था ऑप्टिमल वैल्यू इज 3/2, तो क्वेश्चन ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू आपकी 3 आ रही, ना कि 3/2 आ रही है। देन फोर्थ ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कह रहा है 1/2, 0, 1 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1/2 + 0 + 1 यानी कि 1/1.5। तो ये क्या 1.5 है, जबकि ऑप्टिमल वैल्यू क्या थी 3। तो ये कभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। अब आपको चेक करना है कि आप ये 0, 2, 1 ये आपका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है कि कॉर्नर पॉइंट है या नहीं है ऑफ फीजिबल रीजन, ऑफ फीजिबल रीजन। तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसे इसको चेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लेक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है। और इसको एक्सट्रीम पॉइंट आप तभी बोल सकते हैं जब यहाँ पे सिंप्लेक्स आप अप्लाई कर दो, क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हैं, और ऑप्शंस एक आध दो अगर उस तरीके के दिए हैं तो आप उनको डिस्कस कर सकते हो। बाकी यहाँ से ऑप्टिमल वैल्यू कॉर्नर पॉइंट बताना मुश्किल है, तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स लगाते हैं यहाँ पे, ताकि आप थोड़ा सिंप्लेक्स के बारे में भी सीख जाओ। सो डिस्कस करते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको दे रखा मैक्सिमाइज करना है किसको, z = x1 + x2 + x3, और यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट टू जो कंडीशन दे रखी है वो आपको दे रखी है x1 + x2 - x3 प्लस यहाँ पे अगर आप s1 ऐड करेंगे, पहले आपको ये चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है z = cx सब्जेक्ट टू ax < b, यहाँ पे x > 0, b > 0 होना चाहिए। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, = b इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, प्लस s1 = 1, कोई दिक्कत। इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है x1 + x3, और यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा s2 = क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है x1 > 0 है, x2 क्या है <1/2, यानी कि x1 क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा स्लैक वेरिएबल, प्लस s3, ये क्या हो जाएगा 1/2। और अगर यहाँ पे आप देखोगे x3 क्या है <0 है, और x3 क्या है <1 है, यानी कि x3 कहाँ पे आ गया, ये आया x3, ये क्या है यहाँ पे भी सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा, प्लस s4 मान लो = क्या हो जाएगा 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, क्योंकि देखो x1 x2 x3 ये क्या है सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लेक्स लगाएंगे तो ये इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। जब सिंप्लेक्स टेबल इसकी बनाएंगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको अगर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो 0 × s1 + 0 × s2 + 0 × s3 + 0 × s4, तो ये आपके पास में क्या है, क्योंकि यहाँ पे s1 का जो कॉफिशिएंट है वो आपका 0 है कॉस्ट, s2 की कॉस्ट 0 है, s3 की कॉस्ट 0 है, s4 की कॉस्ट 0 है, क्योंकि ये सिलेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, इनका प्रॉब्लम पे ज़्यादा रोल नहीं होता है। अगर
यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, इनिशियली जब सॉल्व करेंगे तो x1 x2 x3 x4 इसको आप क्या करेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल लेट करेंगे, यानी कि x1 x2 x3 x4 को आप नॉन बेसिक वेरिएबल लेट करेंगे, सॉरी x3 तक, 3 तक प्रॉब्लम है, इनको नॉन बेसिक वेरिएबल लेट करेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0, यानी कि इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन आप ये कॉर्नर है आपके पास एक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन आप इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, क्योंकि फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं सिंप्लेक्स क्या करता है, उनके कॉर्नर्स पे आपकी प्रॉब्लम को पूरा रोटेट करता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इंप्रूव करता है, ठीक है, कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे अगर इसका सिंप्लेक्स लगाएंगे तो सिंप्लेक्स टेबल आप बना सकते हैं सिंपली इसके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको पहले थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं कहीं पे, अदरवाइज ये बोर्ड इसी में पूरा अपना फिल हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये जीरो ऑलरेडी सब जीरो है तो इसको बाद में देख लेंगे जो भी है, चाहे लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3 प्लस 0 इंटू S4, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन जो गिवन है x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस S1 इक्वल टू 1, x1 प्लस S3 प्लस S2 इक्वल टू 2, x1 प्लस S3 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे x3 प्लस S4 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, तो इजीली सिंप्लेक्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं, तो ये आपका बेसिक वेरिएबल का आपके पास बेसिक वेरिएबल का कॉलम है ये। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट है CB, यहाँ पे क्या है XB जो आपके पास में राइट हैंड साइड है, ये आपका x1 वेरिएबल है, ये आपका x2, ये आपका x3, ये आपका S1, ये आपका S2, ये आपका S3, ये S4, और यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं यानी कि CB। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपके पास में क्या है 1110000, यही आपके पास कॉस्ट है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है कॉस्ट है। और यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये x1 x2 x3 क्या नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए, तो S1 S2 S3 S4 ये आपके पास क्या है बेसिक वेरिएबल है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है वो आपके पास में क्या है 0000, ठीक है, कॉस्ट क्या है इनकी 0,000, और XB का मतलब क्या है, जब आपने x1 x2 x3 0 पुट किया तो S1 क्या आएगा, सिंपली आपका 1 हो जाएगा, और S2 आपके पास में क्या हो जाएगा 2, S3 आपके पास में क्या हो जाएगा 1/2, और S4 आपके पास में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट में, सिंपली 1 1 माइनस 1 1 0 0 0, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 0 0 0 0 1 0, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास में क्या है टेबल है। यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे CJ, यानी कि CJ आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, या लेट अस अज्यूम इसको del J बोल देते हैं, del J बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक कॉलम के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो CB है इसको मल्टीप्लाई करना है XI से, माइनस कर देना CB से, यानी कि आपको जब del J निकालेंगे तो CBI इंटू XI माइनस CBI ये करना है, ये आपको क्या देगा del J दे देगा। और ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या है कि जब ये ग्रेटर देन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू, ये बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0 यहाँ पे देगा, नॉन बेसिक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी ऑप्टिमल हो जाएगी, ऑप्टिमल हो जाएगी। अदरवाइज क्या करेंगे आप इसको इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये S1 S2 S3 S4, तो यहाँ पे जो del J मिलेगा वो आपको 0,0 ही मिलेगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0 करेंगे 0 मिलेगा। सेम आप S2 S3 S4 के लिए कर सकते हैं, तो ये आपका 0,0,0 हो जाएगा। अब आप S1 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0,1 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1 करेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा -1। सेम आप x2 के लिए कर लेंगे तो ये भी -1 आएगा, x3 करेंगे तो ये भी -1 आएगा। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे
ये क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल है, ये क्या है, लेस देन 0 है, तो ये आपकी ऑप्टिमल यहाँ पे टेबल नहीं है, इसको आप इंप्रूव करेंगे बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या हैं, माइनस में है, माइनस में आप मोस्ट यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो माइनस अगर 1 है तो किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो मैंने आप इस x2 को कंसीडर कर लिया, क्योंकि सारे के सारे क्या है, कॉलम 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, तो मुझे यहाँ पे जो पाइवोट एलिमेंट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, क्योंकि 0 लेस देन जो ये क्या है, ये मुझे ये बताता है यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव लेना है। मोस्ट नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं, कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको डेल जे मिलेगा, डेल जे में आपको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखना है। तो डेल जे में जब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको ये बताएगा कौन सा वेरिएबल इंटर करेगा, कौन सा वेरिएबल रिमूव होगा। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव -1 है, तो किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे x2 वाला कॉलम ले लिया और यहाँ पे आप देखेंगे x2 जो कॉलम है 1 0 0 0, यहाँ पे आपको देखना है लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 वाला वेरिएबल आपको छोड़ देना है। यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव क्वांटिटी आपको लेना है, तो ये आपके पास पॉजिटिव 1 है, ये यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है। जब आप पॉजिटिव यहाँ पे चेक करेंगे तो जो आपके पास में XIB है, XBI है, डिवाइड करेंगे किससे, XI से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड 1 करेंगे तो ये आपका क्या है, सिंपली 1 ही है, बाकी जगह आपको चेक नहीं करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपको पाइवोट एलिमेंट बन जाएगा। अगर ये पाइवोट एलिमेंट है तो आप इसको क्या कर देंगे, ये पाइवोट एलिमेंट है, यानी कि ये जो x2 है ये आपका इंटर कर जाएगा, x2 आपका इंटर कर जाएगा और x1 आपका रिमूव हो जाएगा। तो जब x2 इंटर करेगा तो ये आपकी कॉस्ट लेके आएगा, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट क्या है, 1 है, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टेबल है, यहाँ पे आपको जब आपने इसको पाइवोट बनाया तो बाकी जो रिमेनिंग जो आपके पास उसी कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो आपकी सारी की सारी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी 0 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन डेल जे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल जे जब कैलकुलेट करेंगे तो x2 x3 x4 s2 ये क्या है, बेसिक वेरिएबल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेल जे 0 मिलेगा और ये यहाँ पे भी 0 मिलेगा, क्योंकि x2 s2 s3 s4 ये सारे के सारे क्या है, बेसिक वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। S1 के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, S1 के लिए तो 1 इंटू 1 प्लस 0, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, तो यहाँ से 1 -1 करेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे x3 के लिए, तो 1 -1 का मतलब क्या है, -1, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, -1 करेंगे, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, -2। S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 1, अगेन ये 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे अगर मोस्ट नेगेटिव देखेंगे तो मोस्ट नेगेटिव अब आपको क्या मिलेगा, सिंपली ये आपको मोस्ट नेगेटिव मिलेगा -2 डेल जे में। तो यानी कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में x3 वेरिएबल क्या करेगा, इंटर करेगा। यहाँ से देखना कौन सा वेरिएबल रिमूव होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कॉलम में अगर आप जाएंगे तो आपने क्या करना क्या है कि 0 यानी कि aij जो आपका लेस देन इक्वल टू 0 है उसको छोड़ देना है, यानी कि 0 इसको -1 इसको छोड़ देना है। ये 1 एंड 1 ये आपके पॉजिटिव हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको XIB डिवाइड AI कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1/1, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। तो इनमें क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 1 कहाँ पे आ रही है 1/1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये जो है ये आपका पाइवोट बन जाएगा। और अगर ये पाइवोट बन गया तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो x3 है ये आपका इंटर कर जाएगा, यानी कि x3 आपका इंटर कर जाएगा। और x3 अगर इंटर कर गया तो रिमूव क्या करेगा, S4 यहाँ से रिमूव कर जाएगा। तो जब x3 इंटर करेगा तो इसका कॉस्ट क्या है, सिंपली 1, तो ये अपना कॉस्ट लेके आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो सारे के सारे हैं पाइवोट एलिमेंट आपका 1 है x3 कॉलम में, तो इसके जो ऊपर और नीचे हैं वो सारे के सारे 0 होना चाहिए। तो वो 0 आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर आपको 0 बनाना है तो आप इसको ऐड माइनस कर दो। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कॉस्ट में आप माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे XI से माइनस करोगे तो ये सिंपली 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये आपका 0 बन जाएगा। और ये आपका 0 - 0 करोगे 0 हो जाएगा, 1 - 0 करोगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 - 0 करोगे 0 रहेगा, 0 - 1 करोगे तो ये सिंपली -1 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे देखना है, इसको आपको 0 बनाना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉलम पे CI पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, XB पे अगर देखेंगे तो ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगी,
तो ये जब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 0 करेंगे 1 रहेगा, 1 1 करेंगे 1 माइनस 1 करेंगे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 1 करेंगे 1 रहेगा, 0 0 करेंगे 0 रहेगा, 0 0 करेंगे 0 रहेगा, 0 1 करेंगे अगेन 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे अब आपने अगेन डेल जे कैलकुलेट कर लेना है। तो डेल जे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x2 के करस्पॉन्डिंग x2 के करस्पॉन्डिंग ये क्या बेसिक वेरिएबल है, तो x2 करस्पॉन्डिंग ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और x3 भी बेसिक वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग भी ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा। x2 आपके पास बेसिक वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग भी ये 0 मिलेगा, x3 भी बेसिक वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग भी ये 0 मिलेगा। बाकी ये सारे के सारे क्या है बेसिक वेरिएबल हैं। अब जो नॉन बेसिक वेरिएबल बचे यानी कि x1 नॉन बेसिक वेरिएबल बचा, और यहाँ पे x1 नॉन बेसिक वेरिएबल बचा, S4 भी आपका नॉन बेसिक वेरिएबल बचा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं डेल जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 1 1, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 करेंगे तो अगेन ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप x1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1, बाकी ये 0 ये 0 ये 0, -0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, सिंपली ये 1 हो गया। और यहाँ पे x4 के लिए देखेंगे तो 1, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 1, यानी कि 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -0 करेंगे तो सिंपली 2 मिलेगा। यानी कि ये क्या है डेल जे, यहाँ पे डेल जे क्या है > 0 है, यानी कि टेबल क्या है ऑप्टिमल है। टेबल क्या है ऑप्टिमल है। अगर ये टेबल ऑप्टिमल है तो इसके पास में क्या होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। जब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा तो कहने का मतलब क्या है कि किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पे देगा। टेबल क्या है ऑप्टिमल है, तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैक्सिमाइजेशन की है, तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको मैक्सिमाइजेशन में मिलेगा। और टेबल ऑप्टिमल है तो कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। तो अगर इसके कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, सिंपली x2 की वैल्यू आपके पास में 2 है, और यहाँ पे x3 की वैल्यू आपके पास में क्या है वो आपको 1 है। और जो x1 यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो x1 जब नॉन बेसिक वेरिएबल है तो उसकी क्वांटिटी क्या होती है 0। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो आपके पास में ये जो z मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं ये क्वांटिटी 0, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 2 और 1, यानी कि 0 2 और 1 ये आपका क्या है एक्सट्रीम पॉइंट है, तभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ऑप्शन 3 में जो कह रहा है 0, 2, 1 इज एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो आपके पास है 1 और 3। और एक चीज और, यहाँ पे जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ये आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है x1, तो x1 और आपके पास में s1 s4। तो यहाँ पे जो s1 जो आपका वेरिएबल है नॉन बेसिक वेरिएबल, इसके करस्पॉन्डिंग डेल आई जे क्या है =0 है। जब नॉन बेसिक वेरिएबल करस्पॉन्डिंग डेल आई जे =0 हो जाता है तो दिस इम्प्लाई कि दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अगेन कोई वेरिएबल क्या होगा आपका बेसिक बनेगा देन नॉन बेसिक होगा। तो ये आपके पास में रिवाइज होती रहेगी क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोथ आर सेम क्वेश्चन। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x + 7y व्हेन mod x + mod y <= 1 आर 5 and -5। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 5 and -7, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 7 and -5, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 7 and -7। तो यहाँ प्रॉब्लम अगेन गिवन है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? सो LPP असाइनमेंट सीट S1 and 2 क्वेश्चन नंबर 7 मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज 5x + 7y, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है और आपको क्या करना है मिनिमाइज करना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, तो लेट अस कंसीडर ये आपके पास में क्या है fxy की फंक्शन है। सिंपली ये क्या है fxy की फंक्शन है। कंडीशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है mod x + mod y <= 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे या मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो y कोफिशिएंट यहाँ पे मैक्सिमम है 7। तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो इस कोऑर्डिनेट से मिलेगी, यानी कि पुट कर दें आप सिंपली x = 0। जो आपने x = 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या मिल जाएगी mod y <= 1, यानी कि जो y बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक।
तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली एफ एक्स आपका 0 है, वाई आपका 1 है, तो सिंपली ये क्या मिल जाएगा 7 मिलेगा। और अगर आपका एक्स आपका 0 है, वाई आपका -1 है, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा -7। तो ये आपके पास में क्या है मिनिमम वैल्यू है और ये आपके पास में क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपके पास में है 4। अगेन असाइनमेंट सीट S1 and 2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोथ आर सेम प्रॉब्लम। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज है, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम दी हुई है उसका अगर डुअल निकालेंगे तो ये डुअल प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है और यहाँ पे डुअल प्रॉब्लम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट सीट S1 and 2 क्या मिनिमाइज 14x + 9y + 6z। सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है 2x + y + z > 8, ये आपका z है। 3x + 2y + z > 10, और यहाँ पे गिवन है x > 0, y > 0 एंड z > 0। कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्टिमल वैल्यू पूछी जा रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट S1 and 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज करना है 4x + 5y। सब्जेक्ट जो कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है 2x + 3y < 14, x + 2y < 9, और x + y < 6, और यहाँ पे गिवन है x > 0 एंड y > 0। कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे भी क्या करना है ऑप्टिमल वैल्यू निकालना है ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे <= स्टैंडर्ड फॉर्म में है y1 y2 y1 x y z आपका > 0 है। इसकी करस्पॉन्डिंग आप लेट से एज्यूम कर लो y, इसकी करस्पॉन्डिंग y2 लेट कर लो, देन आप इसका डुअल लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2y1 + 3y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मिनिमाइजेशन की जब मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो <= हो जाएगा 14, और यहाँ पे x + 2y <= 9, और यहाँ पे x + y <= 6। तो ये जो प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, इसका अगर आप डुअल लिखेंगे, इस प्रॉब्लम का अगर आप डुअल लिखेंगे तो आपको डुअल यही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये गिवन है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पूछा गया है और यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ बने, क्योंकि इनइक्वालिटी आपके पास सेम है, अगर 3 वेरिएबल बनाओगे या 2 वेरिएबल बनाओगे, जहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और जहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, सेम पॉइंट आपके मिलेंगे, सेम पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि डुअल इसका सेम बनेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बाकी इसका आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मैंने डुअल ऑलरेडी आपको बता दिया कि डुअल कैसे लिखेंगे। जब इसका डुअल लिखेंगे तो इसका डुअल क्या आएगा, इसका जो डुअल है वो आपका ये डुअल था, इसका जो सब्जेक्ट कंडीशन है वो आपका डुअल है, यानी कि 2x + 3y <= 14, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपकी ऑलरेडी 2 वेरिएबल में है, तो विद द ग्राफिकल मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट S1 and 2, इसका करेक्ट आंसर है आपका 26, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट S1 and 2 करेक्ट आंसर है आपके पास 2।
और यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो आपका 4,2 पे निकालेंगे आप तो आपको 26 मिल जाएगी। ठीक है, 4/4,2 पे ये आपको ऑप्टिमल वैल्यू देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैन आई मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले इसका क्या करेंगे, ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका डुअल लिख लेते हैं। इसका अगर आप डुअल लिखेंगे तो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे किसको, 8, इसके करस्पॉन्डिंग y और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y2, क्योंकि यहाँ पे x y z पे प्रॉब्लम है 3 वेरिएबल में, तो 3 वेरिएबल में सॉल्व करना है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसका डुअल लिखेंगे तो 8y1 प्लस 10y2 सब्जेक्ट जो कंडीशन लगाएंगे 2y1 प्लस 3y2 लेस देन इक्वल टू 14 और यहाँ पे क्या मिलेगा, y1 प्लस 2y2 लेस देन इक्वल टू 9, y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू 6 और यहाँ पे y1 y2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। इसका मतलब क्या है, x1 आपका क्या मिलेगा 7, y1 7 और यहाँ पे y2 का मतलब क्या है 14/3। तो ये लाइन आपको मिलेगी और x1 y1 y2 क्या है पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, लेस देन ये क्या है 0,0 सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये रीजन आएगा। सेम इसको जब आप ड्रॉ करेंगे y1 क्या आएगा 9 और आपका y2 क्या आएगा 4/5, यानी कि 9/2 का मतलब क्या 4.5, ये आपका यहाँ पे आएगा 9/2। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, तो ये आपका फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे x1 6 आएगा, x2 6 आएगा, तो यहाँ पे कहीं 6 आएगा और यहाँ पे कहीं 6 आएगा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपको 4,2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, 4,2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चेक ही कर लेते हैं, ऐसे आप किसी को पॉइंट ना मानो। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, ये आपकी थर्ड लाइन है। तो फर्स्ट सेकंड का अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को, माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का y2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली माइनस का 4, तो y2 आपको क्या मिल जाएगा 4, अगर y2 4 है तो y1 क्या मिल जाएगा 1, यानी कि 1,4 मिलेगा आपको। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका क्या है 1,4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे, ये क्या है y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल टू 6y लाइन है। अभी रीजन आपका टूवर्ड ऑरिजिन आ रहा है, तो ये लाइन कहीं पे जो इंटरसेक्ट करके जाएगी, ये लाइन कहीं यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी, तो आपका एक पॉइंट आपके पास में ये 1,4, एक पॉइंट आपको ये मिलेगा। ये पॉइंट जब आप देखेंगे फिजिकल रीजन बनाएंगे तो फिजिकल रीजन आपका ये बनेगा, ये पॉइंट आपका फिजिकल रीजन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट फिजिकल रीजन पे लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट फिजिकल रीजन पे लाई 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 करेगा, यानी कि कॉर्नर पॉइंट है ये कॉर्नर पॉइंट है। तो ये अगर पॉइंट निकालना है तो ये आपकी लाइन कौन सी है, ये आपके पास फर्स्ट लाइन है और ये आपके पास में थर्ड लाइन है। तो फर्स्ट और थर्ड का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y2 क्या मिल जाएगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सिंपली, तो ये क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यानी कि y2 अगर आपका 2 हो जाएगा तो y1 आपको क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट आपके पास में क्या है
4,2, ये पॉइंट आपका 4,2 है, और ये पॉइंट क्या है आपका, सिंपली ये आपको जो पॉइंट मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, ये आपको 0,0 मिलेगा ये पॉइंट, और एक पॉइंट आपको ये मिलेगा 6,0 मिलेगा, और एक पॉइंट आपको मिलेगा 4,2 मिलेगा, और एक पॉइंट आपको मिलेगा 1,4 मिलेगा, और एक पॉइंट मिलेगा आपको 0,9/2। ये आप थोड़ा काम करिए, ये कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है। तो 0,0 पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0, 6,0 पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा 48, 4,2 पे निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 52, और यहाँ पे 1,4 पे निकालेंगे तो 48, और 0,9/2 पे निकालेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा 45। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 52 है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 52 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 52 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर आपके पास में है 1, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, रीजन आपका यही बनेगा, और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे या तो मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी, तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे मिलेगी 4,2 पे। तो अगेन आप कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे आपका 26 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास में ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है 4x + 5y। क्वेश्चन नंबर अगर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 4x + 5y। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0,0 पे तो ये 0 मिलेगा, 6,0 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 24, और यहाँ पे 4,2 पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा 26, और अगर आप 1,4 पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 24, और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 0,9/2 पे कैलकुलेट करेंगे तो अगेन ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 9/2 पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45/2, यानी कि 22.5। तो यहाँ पे अगेन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर क्या है 26। तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, अगेन क्वेश्चन नंबर 10, असाइनमेंट सीट S1 and 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असाइनमेंट सीट S1 and 2, प्रॉब्लम आपको गिवन है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है, आपको मैक्सिमाइज करना है आपको किसको, x1 + 3x2, और सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखा है x1 > 0, x2 > 0, x1 x2 > 0 दे रखा है, और x1 + x2 < 6, 2x1 + x2 < 8, x1 + 2x2 < 9। तो आपको इसका डुअल लिखना है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको डुअल लिखना है। तो अगेन ये मैक्सिमाइजेशन की इनइक्वालिटी आपके पास में लेस देन है, और x1 x2 क्या ग्रेटर देन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका आप डुअल लिख सकते हैं। जब आप इसका डुअल प्रॉब्लम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमाइजेशन की, तो आप इसको क्या करेंगे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनिमाइजेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू वेरिएबल, इसके करस्पॉन्डिंग y2, इसके करस्पॉन्डिंग y3, तो 6y1 + 8y2 + 9y3। सब्जेक्ट जो कंडीशन लिखेंगे वो आपको क्या मिलेंगी y1 + 2y2 + y3, मिनिमाइज कर रहे हैं तो < 1, y1 + y2 + 2y3 < 3, और यहाँ पे जो y1 है, y2 है, y3 है, वो क्या है > 0। तो ये आपका क्या है, इसका डुअल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगर आप देखेंगे तो मिनिमाइज करना है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर 1 चेक कर लेंगे आप। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मिनिमाइज, इसी को किया गया है 6, 8, 9, और सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको यही गिवन है, ठीक है। आपका सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में आपको क्या दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम दे रखा है, बट यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं वो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी में दे रखा है, फर्स्ट ये आपका यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है।
थर्ड ऑप्शन में जो आपको दे रखा है साइन आपका लेस देन का दे रखा है, इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में आपको जो मिनिमम कह रहा है 9y1 कह रहा है, जबकि यहाँ पे 6y1 है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 11 देन क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट सीट S1 and 2। आपको जो गिवन है, आपको जो दे रखा है, कह रहा कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैक्सिमाइज करना है x + 3y। सब्जेक्ट टू कंडीशन जो दे रखी है वो a(x, y) < b ये दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, a आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 -1 0 1 -1 1 1 2 0 -1, और यहाँ पे b एक गिवन है -1 5 5 14 0 ये दे रखा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम एट 0,5 इन द फिजिबल रीजन, यही कह रहा है। डी ऑप्शन में कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम एट 14,0 इन द फिजिबल रीजन। तो इसके लिए पहले आप प्रॉब्लम को आप बनाएंगे। तो मैक्सिमाइज करना है आपको किसको, x + 3y को, और अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, x1 - x1 + -x2 < -1, यानी कि x1 - -x2 ये क्या आ जाएगा, < -1। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, साइन आपका रिवर्स हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x1 x + s2 > 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, y2 < 5, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसे x + y कर लो, ये x ये y कर लो, x + y, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, < 5 हो जाएगा। ये क्या है, माइनस का x + y < 5, और इसका मतलब क्या है, x + 2y < 14। इसका मतलब क्या है, -y < 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y क्या हो जाएगा, > 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि x y 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, y > 0, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, यानी कि y > 0 का मतलब क्या है, y = 0, ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और यहाँ पे y क्या है, <5, ये y क्या है, <5, सारा का सारा नीचे आएगा, यहीं पे आपको रीजन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, x + y = 1, इसका मतलब क्या होता है कि x आपका 1 है, y आपका 1 है। तो ये लाइन है, हमें नीचे से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से मतलब है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 1,0, ये पॉइंट कौन सा है, 0,1, कोई दिक्कत। ये कौन सी लाइन है, x + y = 1 लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0,0 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन इस टाइप की है। यहाँ पे x1 अगर आप 0 पुट करेंगे तो y क्या है, 5, और अगर आपने y 0 पुट किया है तो x1 क्या आ जाएगा, -5, यानी कि यहाँ का ही -5 आएगा। तो ये कुछ इस टाइप पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0,0 सेटिस्फाई करेगा, 2 वर्ड क्या हो जाएगा, ओरिजिन डायरेक्शन आ जाएगी, यानी इसकी डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट को अगर आप निकालना चाहो तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन आपके पास में कौन सी है, ये लाइन कौन सी है आपके पास में, x + y = 5 ये लाइन है, और ये लाइन कौन सी, x + y = 1। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2y = क्या आ जाएगा, सिंपली 6, यानी कि y = 3 आ जाएगा। y अगर आपका 3 है तो x क्या आएगा आपको, -2, यानी कि -2,3 ये पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, बाकी ये पॉइंट आपके पास में क्या है, 0,5, और ये लाइन जो आपकी मिलेगी x क्या मिलेगा, 14, यहाँ कहीं 14,0 होगा, और यहाँ पे y क्या मिल जाएगा, 7, यानी कि यहाँ कहीं से होगा 0,7, यानी कि ये लाइन कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो पॉइंट है ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे y क्या है, 5, तो आपका x क्या मिल जाएगा, 4, यानी कि 4,5। तो यहाँ पे ये जो रीजन है x, y, अगर x y 0 है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड ऑरिजिन। तो जो फिजिबल रीजन मिलेगा, कॉमन फिजिबल रीजन मिलेगा, वो आपको सिंपली ये मिलेगा, ये क्या है, फिजिबल रीजन है।
तो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट मिले वो आपके पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट मिले, एक आपका ये कॉर्नर पॉइंट मिलेगा 1,0, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा 14,0 और एक कॉर्नर पॉइंट आपको 4,5 मिलेगा और एक कॉर्नर पॉइंट आपको क्या मिलेगा 0,5 मिलेगा और एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा -2,3 और एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा 0,1। तो यहाँ पे ही आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, सिंपली 1 वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 14 और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे 4,5 पे देखेंगे तो 4 प्लस यानी कि 19 मिल जाएगी और इस पॉइंट पे 0,5 पे देखेंगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगी। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो -2 + 9 यानी कि 7। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको 3। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो देखो ऑप्शन पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम, पहले ऑप्शन में कह रहा है 0,5 तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मिनिमम मैक्सिमम -2 3, यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रही है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमा एट 1,0, यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है 4,5 पे मिल रही है, 4,5 पे मिल रही है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको। तो डी ऑप्शन में कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट अटेन इट्स मैक्सिमा एट 14,0। तो 14,0 पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जो करेक्ट आंसर है कह रहा है डज नॉट अटेन, तो आपका जो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला बैठ जाता है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। थोड़ा तो कम से कम रिस्पॉन्ड किया करिए। नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, करेंगे तो अच्छी बात है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमें तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट सीट S1 and 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको गिवन है। कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना है आपको किसको, z = 3x + 4y। सब्जेक्ट जो गिवन है आपको x + y <= 12, 2x + 3y <= 30। थर्ड कंस्ट्रेंट दिया हुआ है x + 4y <= 36 और यहाँ पे गिवन है x y > 0। कह रहा था ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज, कह रहा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कह रहा है वो आपको कहाँ पे कह रहा है, x * 6 y * 6 यहाँ पे, या x * 7 y * 5, या आपसे x * 3 y * 8, या x * 4 y * 8। तो कह रहा है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए वो आपका यहाँ पे मिल रहा है इन पॉइंट्स पे। तो अगेन 2 वेरिएबल में है, ग्राफिकल वे से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसका। x यहाँ पे आप देखोगे तो x + y = 12 का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं 12,0 होगा और यहाँ पे कहीं 0,12 होगा। ये लाइन है, फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड ऑरिजिन। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो x क्या आ जाएगा 15 और आपका y क्या आ जाएगा 10, तो y आपका 10 रहेगा। तो आपका ये कहीं जाएगी लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन या आपकी सेकंड लाइन है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करो तो -y = क्या आ जाएगा -6, यानी कि y क्या आ जाएगा आपका 6 और y अगर आपका 6 है तो x क्या आ जाएगा, अगेन x भी आपका 6 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हो सकता है, चेक कर लेंगे यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 6,6। अब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो x आपका क्या आएगा 36 और आपको y क्या आ जाएगा 9, y क्या आएगा 9। तो जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ बेटा इस तरीके से बनेगा। ये बेटा आपका क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट है ये 6,6 है, इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो आपको कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कुछ इस टाइप का जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका 6,6 है, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका बाहर का पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका फिजिबल रीजन का पॉइंट नहीं है,
ठीक है, क्योंकि फिजिबल रीजन जो मिलेगा लेस देन इक्वल टू वाली आपका रीजन है, तो ये जो आपका फिजिबल पॉइंट है ना, वो फिजिबल रीजन है, वो आपको ये मिलेगा फिजिबल रीजन। और जो ये पॉइंट है ना, ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ, एक पॉइंट आपको ये मिलेगा और एक पॉइंट आपको ये मिलेगा। ये जो आपका है ये 6,6 है, ये पॉइंट जो है आपका ये थर्ड इनइक्वालिटी, यानी कि थर्ड और आपका थर्ड एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो थर्ड और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो माइनस का 5y, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 42, तो यहाँ पे y जो मिलेगा आपको 42/5 मिलेगा। और यहाँ पे x आप निकाल सकते हो, बट ये आपका पॉइंट यहाँ पे गिवन ही नहीं है ऑप्शन पे, तो इस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको 12,0 गिवन है, तो यहाँ पे भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 0,9 यहाँ पे भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये 0,9 भी गिवन नहीं है, 0,0 भी गिवन नहीं है। केवल ये जो 6,6 पॉइंट है, ऑप्टिमल पॉइंट है, फिजिबल पॉइंट है, यहीं पे ऑप्शंस आपके गिवन है x स्टार और y स्टार, यहीं पे इसके पास या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो जब अगर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो कहाँ पे मिलेगी, x स्टार इक्वल टू 6, y स्टार इक्वल टू 6। अगर अदरवाइज आप वैसे भी देख सकते हो, ये मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है, ये इस टाइप का आपके पास रीजन में बना, ये कुछ इस टाइप का आपके पास रीजन बना, तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट 6,6 है, ये पॉइंट मैंने निकाला नहीं है, ये पॉइंट ऑलरेडी पता है 0,9 है, ये पॉइंट आपका 0,0 है, ये पॉइंट आपका क्या है 12,0 है। तो अगर आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड से देखेंगे, तो अगर आप कोई भी स्टेप रिमूव यहाँ पे इंटर करेंगे और रोटेट करेंगे तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे x y दोनों बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको यहीं कहीं मिलेगी, इसी पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो आपको इसी पॉइंट पे मिलेगी 6,6। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर आपके पास में है 1। तो ये आपका असाइनमेंट सीट S1N2 का डिस्कशन था। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मेरे साइड से जितना बनता था वो मैं डिस्कस करा चुका हूँ, सारे असाइनमेंट डिस्कस करा चुका हूँ, अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए थे। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको कोई भी क्वेश्चन CSIR के रिस्पेक्ट में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे अगर सारे असाइनमेंट आप देख लेते हैं और सारा आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली जो भी CSIR में क्वेश्चन आएगा, किसी भी टाइप का आएगा, यू कैन सॉल्व। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि CSIR में जो भी कोई पढ़ा रहा है, जिस भी इंस्टीट्यूट का है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, बड़े इंस्टीट्यूट में हो, छोटे इंस्टीट्यूट में हो, कोई भी अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है तो आप 100% करोगे। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो LPP क्वेश्चन CSIR का मेरे यहाँ से पढ़ने के बाद, तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितना करा दिया, जितने असाइनमेंट करा दिए सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये आपका अभी तक LPP का जो मेगा असाइनमेंट था, ये S1N2 का, ये मैंने डिस्कशन करा दिया। अब LPP के सारे असाइनमेंट डिस्कस हो चुके हैं, तो यहाँ पे LPP आप बाइंड अप कर देंगे। अगेन जो आपका रिमेनिंग असाइनमेंट है, वी विल कंटिन्यू ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।